हेलो साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः कक्षा 9th के एनसीईआरटी बुक से बहुत सारे प्रश्न को कवर करने का प्रयास किया हूं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहने वाला है। साथियों, इसकी तैयारी अच्छी तरह से अवश्य कर लें। इनसे निश्चित तौर पर प्रश्न पूछने की संभावना है। तो चलिए मैं बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करता हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों, हमें पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? तो हम सभी जानते होंगे यह 30 डिग्री का अंतर है साथियों। 30 डिग्री का अक्षांश और देशांतर के विस्तार में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मध्याह्न रेखा का मान है? तो 82.5 डिग्री है साथी, इसलिए ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा वीडियो लेने में कैमरा पिक्चर लेने में दिक्कत हुई है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा से लगभग कितनी बार है या कितनी गुनी है? तो साथियों, आप देख सकते हैं कि आप स्थलीय सीमा और तटीय सीमा तो 15,200 किलोमीटर है, जबकि तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। तो लगभग 7 दूना 14 यानी 75 दूना 150 यानी लगभग दोगुनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो अब सभी जानते होंगे मैकमोहन लाइन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई साथियों, जो सिर्फ भारतीय एक भूखंड में है, वह प्रायद्वीपीय नहीं, द्वीपखंडों को छोड़ करके यह 6100 किलोमीटर है। और यदि हम द्वीप समूहों को भी शामिल करते हैं तो तभी 7516.6 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा हो जाती है, लेकिन मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा ओनली 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी 24 घंटे में कितना देशांतर घूम जाती है? तो पता होगा ये 360 डिग्री घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? ये भी जानते होंगे, यह 6 मिनट का समय लगता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो साथियों, हम जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार ये इससे होकर नहीं गुजरती है। इसमें पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से होकर के गुजरती है, इसलिए ख और घ दोनों आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितना आगे है? तो साथियों, हम जानते हैं कि ये 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के समुद्र तटीय द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत के समुद्र तटीय द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, इसको एडम्स ब्रिज कहते हैं, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से भयंकर बाढ़ कब आई थी? तो साथियों, ये 18 अगस्त 2008 को आई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश एक विशेष समझौते से जुड़ा हुआ है? तो साथियों, ये भूटान होगा, ऑप्शन नंबर ख है। इसी के चलते चीन के साथ भारत युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गया था, आप जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस देश की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत पर है? तो ये भी आपका सही हो जाएगा, भूटान ही होगा, क नंबर हो जाएगा। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ दक्षिण में म्यांमार के किस पर्वत में जाती है? तो अराकानयोमा पर्वत होगा साथियों, जिससे भारत और म्यांमार दोनों अलग अलग भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो आप सभी जानते हैं K2 भारत में है, कॉमेट भी भारत में स्थित है, नंदा देवी भारत में स्थित है,
लेकिन माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में स्थित है, जिसको वहाँ पर सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर पश्चिम किनारे पर ये निचली हिमालय को हम लोग शिवालिक कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ख होगा, जो उत्तर पश्चिम कोने पर है, यानी पश्चिमी चंपारण में प्राप्त होती है। साथियों, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो पढ़े होंगे आप लोग, हम लोग जानते भी होंगे कि ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से हिमालय का निर्माण हुआ है, जो टेथिस सागर के जमने से हुआ है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडल चोटी की ऊंचाई कितना है? तो हम सभी आदमी जानते होंगे सैंडल चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चोटी है, यह 642 मीटर ऊंचा है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? साथियों, तो भारत का सबसे प्राचीन प्रायद्वीपीय भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर क में हम सही कर रहे हैं। पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था, जिसे क्या कहा जाता था? तो ये क्या होगा साथियों, क्या कहिएगा इसको? टेथिस है, पैंजिया है, पठार है, हिमालय है। तो इसको पैंजिया कहा जाता था, टेथिस भूल करके भी नहीं मारिएगा। पूर्व में भूमंडल पर एक ही भूखंड था, जिसको पैंजिया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसादों के निक्षेप के कारण इनमें से किसका निर्माण हुआ है? तो इसमें निक्षेप के कारण जो है द्रोणी का निर्माण हुआ है। साथियों, नेक्स्ट है भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वत का है? तो पर्वत साथियों लगभग 11% है, लगभग क्या 11% पर्वत है, 11%, इसलिए ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी क्षेत्र है? तो पहाड़ी क्षेत्र साथियों ये हो जाएगा आपका पहाड़ी क्षेत्र लगभग 18% है, बुक में भी पढ़े हैं हम, 18% होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो मैदानी भाग जो है 43% है साथियों, ग नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर में कौन सी झील है? कश्मीर में साथियों कौन सी झील है? तो कश्मीर में आप सभी जानते होंगे डल झील है, घ नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत किससे निकला है? तो हिमालय पर्वत जो है साथी यह आपका तिब्बत का पठार है, शिवालिक से, पामीर पठार, कश्मीर की घाटी से। तो इसका आंसर हो जाएगा पामीर के पठार से, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? सभी आदमी जानते होंगे, यह पूर्वी घाट पर है और उड़ीसा में है, तो क नंबर हो जाएगा। पलनी क्या है? पलनी साथियों पलनी एक पहाड़ी का नाम है, पहाड़ी भाग को पलनी कहते हैं, पहाड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी आप सभी जानते होंगे, तो ये हो जाएगा आपका हिमाद्री, पटकोई नहीं होगा, हिमाद्री होगा, शिवालिक निचली घाटी कहते हैं। हिमाद्री सर्वोच्च श्रेणी को, सबसे ऊपरी भाग को हिमाद्री कहा जाता है, मध्य हिमालय को हिमाचल और निचली भाग को शिवालिक कहा जाता है। इनमें कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है? तो सभी आदमी जानते होंगे, ये मैंने काराकोरम जो है ये आपका उत्तर हिमालय के उत्तर में स्थित है, या ऊपरी हिमालय भी हम कह सकते हैं। शुष्क प्रदेश राजस्थान की प्रमुख स्थलाकृतियाँ क्या हैं? तो ये साथियों ये बालू का स्तूप बनाती है, जो बालू का टिब्बा भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ख हो गया, घ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गंगा का डेल्टा किस राज्य में फैला हुआ है? तो गंगा का डेल्टा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है साथियों, जो सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में बहने वाली नदी इनमें से कौन है? सिंधु, कोसी, गोदावरी, केन। तो आप समझ सकते हैं यह केन नदी होगी। एक और नदी बहती है लूनी, आप जानते ही होंगे। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में किसकी घाटी है? सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में किसकी घाटी है साथियों? तो ये तापी की घाटी है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। विंध्याचल के पूरब में क्या है? तो विंध्याचल के पूरब में साथियों अमरकंटक है, जिससे सोन नहीं दामोदर नदी निकलती है। कई 2-3 नदियाँ इससे अमरकंटक से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन के पठार का निर्माण किससे हुआ है? दक्कन का पठार साथियों दक्कन का पठार का निर्माण लावा के द्वारा हुआ है, तो आप सभी जानते होंगे। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में एकमात्र बड़ी नदी है, तो ये लूनी नदी, अभी तुरंत बताया था आपको, लूनी नदी ही होगी। अरब सागर में कितने द्वीप हैं? साथियों अरब सागर में कितने द्वीप हैं? तो अरब सागर में
47 द्वीप हैं, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? तो बंगाल की खाड़ी में तो बहुत ज़्यादा द्वीप है साथियों। बंगाल की खाड़ी में आपका हो जाएगा 572, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? साथियों लक्ष्मी सागर झील, तो लक्ष्मी सागर झील सभी नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं है, मुझे भी उतना याद नहीं रहता है, लेकिन ये हम जानते हैं कि लक्ष्मी सागर झील हमारा बिहार में ही स्थित है। गो नंबर हो जाएगा। कौन सा लवणीय झील है? साथियों लवण, जो नमकीन झील होता है उसको लवणीय झील कहते हैं, तो इसमें बुलर झील हो जाएगा साथियों। ये बुलर झील लवणीय झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो ये पटना के निकट अवस्थित है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? साथियों तो ये आपको पता होगा, ये भ्रंश घाटी से होकर के तापी नदी बहती है। कौन नंबर हो जाएगा? तापी और नर्मदा भी आता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो जान सकते हैं हम लोग कि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये आपका गोदावरी कहलाती है, जो दक्षिण की गंगा भी कहलाती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1960 में हुआ था साथियों, 1960 में। गो नंबर हो जाएगा। सांगपो किस नदी का उपनाम है? हम लोग तो जानते ही होंगे सांगपो, जो सांगपो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें गर्म जलप्रपात कौन है? गर्म जलप्रपात कौन है साथियों? गर्म जलप्रपात सभी आदमी जानते ही होंगे। गर्म जलप्रपात कौन सी है? गर्म जलप्रपात इसमें ककोलत नहीं होगा। जो गर्म जलप्रपात ब्रह्मकुंड होगा साथियों, ब्रह्मकुंड, क्योंकि ये ब्रह्मकुंड जो है आपका पता ही होगा आपको, ये राजगीर में है। लोग इसमें स्नान करने के लिए जाते हैं, जिससे पता चलता है, जिससे लोगों को अपना विश्वास है कि इससे असाध रोग नष्ट हो जाता है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये सभी हम लोग तो जानते ही होंगे, क्योंकि ये बिहार की ये शोक नदी है। ये नेपाल के गोसाई थान हिमालय के ऊपरी भाग उन्हें हिमाद्री से निकलती है, गोसाई थान नाम का जगह से साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलर झील किस राज्य में स्थित है? साथियों तो पता ही होगा, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में आपका ताप्ती और नर्मदा गिरती है साथियों। इसमें ताप्ती और नर्मदा में से सिर्फ नर्मदा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूनी किसकी सहायक नदी है? लूनी साथियों किसकी सहायक नदी है? तो आपको पता होना चाहिए, इनमें से लूनी का दिया ही नहीं है कोई ऑप्शन, इसलिए घ नंबर आंसर हो जाएगा। देखने से पता चलता है कि इसकी सहायक नदी नहीं दिया गया है, इसका तो पूरा दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? दैनिक तापांतर कम रहता है, दैनिक तापांतर कम रहता है, वार्षिक तापांतर कम रहता है, तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है। तो ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है साथियों। ये तो क्वेश्चन को लगता है मैं छोड़ दूं, दिखाई ठीक से नहीं पड़ रहा होगा आप लोग को, यानी यदि होगा तो अगला वीडियो में हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे साथियों। ऐसे तो अभी आपको लग रहा होगा कि हम क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिखाई बढ़िया से नहीं पड़ रहा है इधर। चलिए यहाँ से देखते हैं। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूलभरी आंधी क्या कहलाती है? तो ये काल बैसाखी कहलाती है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? तो ये जून का फर्स्ट वीक में होता है साथियों, 5 जून तक में हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन में 2 जून है, इसलिए ऑप्शन में ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? तो ये खिलनमर्ग होगा साथियों, खिलनमर्ग में, यानी ये कश्मीर में पड़ता है खिलनमर्ग। मानसून शब्द की उत्पत्ति, देखिए साथियों, मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये अरबी भाषा है साथियों, अरब की भाषा है, और ये मौसीम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है।
मौसम हो या मौसम हो, इसके मौसम से ही आप क मान लीजिए। मौसम शब्द तो अरबी है, अब देख लीजिएगा थोड़ा आप भी। दिसंबर की रात में कारगिल जैसे क्षेत्र में न्यूनतम तापमान कितना रहता है? तो लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है साथियों। तो नेक्स्ट है, एल नीनो शब्द का अर्थ क्या होता है? एल नीनो शब्द का अर्थ साथियों पुरुष होता है, पुरुष, इसलिए ऑप्शन को हो जाएगा ला नीना। ला नीना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ला नीना की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ला नीना की उत्पत्ति पेरू तट से हुई है, इसलिए इसको ला नीना वहाँ का ही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून से सितंबर तक भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो हम सभी को पता होगा, जून से सितंबर तक भारत में ग्रीष्म ऋतु रहती है। ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा साथियों। नंबर क हो जाएगा। भारत में मानसून का आगमन कब हो जाता है? तो जून के आरंभ से हो जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शीत ऋतु की विशेषता क्या है? तो गर्म शीत ऋतु की विशेषता है ठंडा दिन गर्म रातें, ठंडा दिन ठंडी रातें। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा। तो ये आपका गर्म दिन और ठंडी रातें होगी साथियों, ये सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी लगता है गड़बड़, ये छोड़ दीजिए। लास्ट इसको क्वेश्चन को फिर से हम कवर करने का प्रयास करें। इसी के साथ में आज का वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार साथियों।